नमस्ते प्यारे बच्चों। और कल हमने व्यंजन संधि शुरू कर दी है। उसमें से आपका व्यंजन संधि का पहला नियम हो गया है, आप ध्यान रखना उसको। और व्यंजन संधि के कई सारे इस तरह से नियम आएंगे, लगेंगे ऐसे एक जैसे हैं क्या कि इसी तरह से हमने वो भी पढ़ा था, लेकिन शब्दों में अक्षरों में कहीं ना कहीं अलग है चीज़। कहीं तृतीय अक्षर आ रहा है तो कहीं चतुर्थ आ रहा है तो कहीं पंचम आ रहा है, कहीं पहला आ रहा है, कहीं पहले के साथ कुछ जुड़ रहा है। ये ध्यान देने की, ये बारीकी की चीज़ है, ये आपको ध्यान देनी है। तो आप व्यंजन संधि को जो पहला नियम है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप उनको अच्छे से अब ये कर लेना, वो पहले करना, क्योंकि आपको अच्छे से जो जो जीरो की नॉलेज है ना वो होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो इनको आप नोटबुक में उतारना, फिर तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलनात्मक अध्ययन करने से चीज़ें हमारी गहरी बैठ जाती हैं। तो ध्यान रखना, पहले वो करना। वैसे आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। देखो क च ट त पे आए थे इधर, प्लस में तृतीय अक्षर हो या चतुर्थ हो या कोई भी स्वर हो या य र ल व ह हो, तो उसका जो ये वाला है, इसका जो क च ट त पे है ना, इसका तृतीय अक्षर हो जाता है। ये बदलते हैं, पीछे वाले प्लस के बाद वाले ज्यों के त्यों हैं। तो अब हम जान लेते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखो व्यंजन संधि मतलब संधि है क्या, ये व्याकरण है। और व्याकरण सब्जेक्ट ऐसा होता है, इसमें थोड़ी सी कॉमेडी ये चीजें नहीं आती। आप सीरियस होके, आप कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में चीजें बैठेंगी। तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये चीज। तो नियम नंबर 2 है व्यंजन संधि का। अब आता है, पहले कल आया था के चढ़ता पे, तो कल भी आए थे के साथ किसी भी नासिक वर्ड। अब देखो आपको ये वाली चीज कराई थी, क ख ग घ और ङ। तो ये जो पांचों अक्षर है ना, इसके पांचों वर्गों के, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, जो ये आएंगे, ये अण न और प, सॉरी मैं। तो ये जो पांचों अक्षर हैं क च ट त प के बाद, इसके बाद में किसी भी नासिक वर्ण का, नासिक वर्ण ये रहे, ये आगे के मेल पर क के स्थान पर अण, इसके स्थान पर ये हो जाएगा, च के स्थान पर ये और ट के स्थान पर अण, त के स्थान पर न और प के स्थान पर मैं हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क च ट त प के बाद में ये अगर आते हैं तो ये जो चीज बदलकर ये हो जाएंगी। तो ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं उदाहरणों की ओर। वाक प्लस मैं। अब देखो क है, क च ट त प की बात की है, प्लस कोई भी अक्षर हो, ऐसे नहीं कि इसके बाद में ही ये आए या इसके बाद में ये आ जाए, चाहे इसके बाद में ये आ जाए, चाहे इसके बाद में ये, मतलब बदलेगा ये, इनका तृतीय अक्षर हो जाएगा। और ये वाले तो ऐसे ही रहेंगे, ये बदलेंगे, आगे वाला बदल रहा है। तो वाक प्लस मय, वाक में क है प्लस मय, पंचम अक्षर है। पंचम अक्षर कह लो, चाहे इसको नासिक वर्ण भी कहते हैं। उच्चार स्थान कराए थे आपको, संधि उसका संस्कृत का थोड़ा सा टॉपिक कराया था, उसमें उच्चार स्थान कराए थे। तो जो हमारे ये पांचों अक्षर है ना, यम गणनम, इनका जो उच्चार स्थान है वो नासिका है, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण भी कहते हैं। तो जो क छ ट त प के बाद में नासिक के वर्ण आने पर ये है, इसके बाद में नासिक के वर्ण है, ये नाक से बोला जा रहा है, तो ये बदलेगा क, इसका पंचम अक्षर हो जाएगा क का, इसका पंचम अक्षर हो जाएगा क का। देखो वांगमय, वांगमय ये होता है शुद्ध। प्राक प्लस मुख, ये भी वही पंचम अक्षर है, ये वाला नासिक के वर्ण है, लेकिन बदल कौन सा रहा है, पहले वाला, तो इसका हो जाएगा यही पंचम अक्षर। और देखते हैं सट प्लस मास, ये है नासिक के वर्ण, नासिक क्या आ रहा है, बदल कौन सा रहा है, पहले वाला, और इसका हो जाएगा पांचवा अक्षर, ट का अणे, ये हो जाता है। अब ये आधा है, ये हलंत वाला है, तो ये भी आधा बनेगा, ये ध्यान रखना आप। इसमें अगर हलंत आ रहा है तो ये आधा ही बनेगा, ये पूरा मत कर देना, आप इस तरह से मत लिख देना सड़मास, ये नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ हलंत है तो ये भी। सट प्लस मूर्ति, नासिक के वर्ड आता हो तो नासिक के वर्ड आ रहा है,
होगा, इसी का पांचवा अक्षर होगा षणमूर्ति। उत प्लस नति, देखो नए आ रहा है ना ये वाला, ये पांचवा अक्षर प्लस में हो और उससे पहले कैचेटे पे हो तो तय है, और इसका पांचवा अक्षर तय का पांचवा अक्षर नय, नासिक के वर्ण नय होता है, तो ये बन गया उन्नति। तय का पांचवा अक्षर ये हलंत वाला है, इसलिए ये आधा आ गया यहाँ पर। देखो ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, परिवर्तन सिर्फ संधियों में इन दो चीजों में होता है, सिर्फ इनमें, प्लस से पहले और पीछे वाले के, बाद वाले के, और उनसे पहले जो हैं वो वर्ड, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं। ये विद्वत प्लस मंडली, तय कैचेटे तय का तय है, हलंत का है, और यहाँ पर आ रहा है नासिक के वर्ड। जब नासिक के वर्ड या ये यमगणनम ये हो और ये कैचेटे तय है, ये इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा, इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तय का पांचवा अक्षर विद्वत मंडली, और ये ही शुद्ध है, विद्वत मंडली नहीं होता, क्योंकि संधि का नियम लग रहा है इसलिए। अब देखिए, अप प्लस मैं, पे है, प्लस में नासिक के वर्ड है, प्लस में नासिक के वर्ड आएंगे, और यहाँ कैचेटे पे आता है, तो इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा। अप प्लस मैं, अमय, अप होता है पानी, जल, पानी में लीन हो जाना, जल में लीन, पंचतत्व में लीन होते हैं ना ऐसे, तो अब अमय। अब देखो यहाँ पर ये बदल गया, इसका पांचवा अक्षर हो गया, और ये ज्यों के त्यों है, ये यहाँ पर ज्यों के त्यों है। अब देखिए, अब एक बहुत ही अच्छा सवाल आया आपके लिए, मृत प्लस मय, ध्यान देना, मृत प्लस मय, पांचवा अक्षर तो सबके प्लस में आ रहा है, तो इसके में भी है। अब कैचेटे तय पे हो तो इसका पांचवा अक्षर हो जाएगा, और तय का पांचवा अक्षर न है, ये, तो ये रूप बनेगा मृन्मय, ये वाला बनेगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पर ये बना रखा है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा है, शुद्ध ये है। अब ये कैसे पता चला ये शुद्ध ये है, तो देखिए वीडियो की लास्ट तक आप जाते रहिएगा, आप ऐसे मत करना। आप कई बार क्या करते हैं, ये चीज दिखती है, रोकते हैं, पढ़ लेते हैं, हो गया फ्री, ऐसे नहीं करना है आपको। लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ सस्पेंस मिलता रहेगा, इसलिए तो ध्यान रखना, कहीं ना कुछ अच्छा मिलता है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुना करो, तभी आपकी कमियां निकलेंगी। तो ये मृण में क्यों है, तो देखो अब मृन्मय क्यों नहीं है, क्योंकि इसका तो पांचवा अक्षर न होता। अब देखो ये चीज लिखाई है, आपको नोट करने की चीजें हैं, री, रे, से, ये षटकोण वाला के बाद न अगर आता है तो न का ण हो जाता है। अब देखो यहाँ री ऋषि है, री है मैं में, और ये है न, तो अपने आप ही न का ण हो गया, मृण्मय। और संस्कृत का एक सूत्र लगता है, इसलिए संस्कृत का यहाँ पे तुमको इतना ध्यान नहीं रखना, ना ही तुमसे ये पूछा जाएगा कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, शुद्ध शब्द पर ध्यान देना, ये बनेगा। अगर आपको संधि शब्द बनाना है तो ये बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से सुना करो और अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चों। धन्यवाद।